वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि चिड़ियाघर में घने सायादार दरख्त के नीचे लेटे हुए ऊंट के बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जी हमारी कमर पर कोहान क्यों है। तो ऊंट ने जवाब दिया कि हम चूँकि सहरा में मीलों दूर तक सफ़र करते हैं तो इसलिए हमारे अंदर एक इजाफी खाना अल्लाह ने बना दिया है, जिसके ज़रिए हम कई रोज़ तक सहरा की भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं। ऊँट के बच्चे ने हैरान होते हुए चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब ये बताओ अब्बा, हमारे पाँव गोल और टांगें लंबी क्यों होती हैं। तो ऊँट बच्चे को समझाते हुए कहा, हमें लंबे अरसे तक सहरा में सफ़र करना होता है, जिसके लिए हमारे पाँव की गोल साख्त और लंबी टांगें हमारी मदद करती हैं, वगरना हम चलते चलते रेत में दंस जाएं तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। ऊँट का बच्चा समझने वाले अंदाज में सर को हिलाते हुए कहने लगा, अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं, इनके ऊपर ये जो लंबी लंबी पलकें हैं ये क्यों हैं, क्योंकि इन लंबी पलकों की वजह से बाज़ औक़ात मुझे देखने में बड़ा मसला होता है। तो ऊँट ने जवाब दिया कि चूँकि हम सहरा में सफ़र करते हैं और यहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो रेत है उसके ज़र्रे और मिट्टी के ज़र्रे उड़ते हैं, तो अल्लाह ने ये लंबी पलकें इसलिए रखी हैं कि वह डायरेक्ट हमारी आँखों में ना जाएं, इससे हमारी आँखों की हिफाजत होती है और ये मिट्टी को हमारी आँखों के अंदर जाने से बचाती हैं। ऊँट का बच्चा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मज़ीद सोचते हुए कहने लगा, अच्छा अब्बा ये बताओ, हमारे नथने इतने बड़े क्यों होते हैं। हमारे बाप ने कहा कि सहरा की गर्मी में जब हमारे जिस्म की चर्बी पिघलने लगती है और जिस्म के अंदर का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, तो बड़े नथनों का ये फ़ायदा होता है कि उनके ज़रिए हम ज़्यादा मिकदार में हरारत को खारिज करके अपने जिस्म के दर्जा हरारत को मोतदिल रख सकते हैं। उनके बच्चे ने जवाब दिया। इतने सवालों के जवाबात जान लेने के बाद उसने कहा कि अब्बा, जब हमारी जिस्मानी साख्त और जिस्म का हर अज़्व सहरा में रहने के लिए बना हुआ है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आखिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। बच्चे कि इस बात का ऊँट के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बात उसने बिल्कुल ठीक की थी कि अगर अल्लाह ने उसकी साख्त इस तरह से बनाई है कि वो सहरा में ही रह सकते हैं, तो फिर वो चिड़ियाघर में उनका क्या काम है, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितने मर्जी बासलाहियत हो, महान कलाकार हो, आपके पास कोई बहुत अच्छा हुनर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, आप उससे बेहतर तौर पे फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर आप किसी ऐसे माहौल में मौजूद नहीं हैं, अपनी सलाहियत के मुताबिक दुरुस्त जगह और दुरुस्त मुकाम पे नहीं हैं, तो उस तरह से उन चीज़ों से फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इल्म है, आपका जो तजर्बा है, आपका हुनर है, कोई महारत है, वो सही खुल के सामने आए और उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें, तो उसके लिए उससे मुवाफिक जगह और हालात का होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपका कोई भी हुनर उस तरह से उभर के सामने नहीं आएगा। तो अपने पेशे का इंतखाब करते हुए इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखिए। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करें, किसी भी फील्ड में जाएं, तो हमेशा उस फील्ड का इंतखाब कीजिए जिसमें आप अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से सामने ला सकें, भरपूर तरीके से खुद भी फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी फ़ायदा दे सकें। वरना अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, इन हालात में हैं जहाँ पे आपके अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं वो दब रही हैं, उनको उस तरह से आप बाहर नहीं ला सकते,
उनसे उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो आपका हाल भी ऊँट के बच्चे की तरह होगा। यानी आप हैं तो कहीं के, लेकिन आपकी जगह तो कोई और है, लेकिन आप चले कहीं और गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ के होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।